मेरी एक कविता मेरी जिंदगी को जहर बनाएगा क्या? ना मुझे अपना कहने देगा ना तो मुझे अपनाएगा, ना मुझे अपना कहने देगा ना तो मुझे अपनाएगा, ना मुझे भूलने देगा ना तू याद रख पाएगा, बस मेरी जिंदगी में आकर उथल पुथल मचाएगा क्या? कभी साथ रहना तो कभी लापता, कभी साथ रहना तो कभी लापता, अपने इस मिजाज से मुझे पागल बनाएगा क्या? कभी मीठी मीठी बातें तो कभी गुस्से की आग, हर वक्त मुझे किसी दुविधा में फंसाएगा क्या? कभी दिलदार तो कभी दिल जले, सारा कहर मेरे ही दिल पर ढाएगा क्या? ओए मेरी जिंदगी को जहर बनाएगा क्या? ना अपना प्यार देगा ना मेरा प्यार लेगा, ना अपना प्यार देगा ना मेरा प्यार लेगा, ना मुझे किसी का होने देगा और ना तो मेरा हो पाएगा, बस मेरी जिंदगी में रहकर उधम मचाएगा क्या? कभी मेरे दिल को लुभाएगा तो कभी कांटा चुभाएगा, अपने मनमर्जी का खेल दिखाएगा क्या? कभी हंसाना तो कभी रुलाना, सामने सबके मेरा तमाशा लगाएगा क्या? कभी अपनापन तो कभी पराया, अपने इशारों पर मुझे नचाएगा क्या? ओए मेरी जिंदगी को जहर बनाएगा क्या? ना तू मेरी जिंदगी में आएगा ना मुझे अपनी जिंदगी में आने देगा, ना तू मुझे समझना चाहेगा और ना मुझे खुद को समझने देगा, बस मेरी जिंदगी में रहकर बवाल मचाएगा क्या? कभी मेरे दिल को तोड़ेगा तो कभी जोड़ेगा, मेरे दिल को अपना खरीदा कोई सामान समझा है क्या? कभी मुझे सातवें आसमान पर बिठाएगा तो कभी जमीन पर, मेरे इस दिल की मजबूरी का फायदा उठाएगा क्या? कभी 100 आदेश तो कभी 1000 प्रार्थना, मेरी भावनाओं का मजाक बनाएगा क्या? ओए मेरी जिंदगी को जहर बनाएगा क्या? थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है मेरी जिंदगी को जहर बनाएगा क्या? मैं मिली हूँ एक ऐसे इंसान से जो जिंदगी में एक्चुअली बहुत जहर फैला देते हैं, और टॉक्सिक रिलेशन जो होता है ना, ऐसे ही तरह के लोग बनाते हैं कि ना तो वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे ना आपको छोड़ना चाहते हैं, तो लाइफ बड़ी हेल होने लगती है, समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है। अब ये चीज़ अगर हस्बैंड वाइफ के बीच हो जाए कि पत्नी तो बना लिया है लेकिन प्यार नहीं देना है, पैसे नहीं देने, इज्जत नहीं देनी है, तो फिर क्या होगा? टॉक्सिक रिलेशन ऐसे ही बनते हैं ना। अगर आपके लाइफ में कोई है और आपने उसे बस रखा है काम करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए, आप बदले में उसे प्यार नहीं दे रहे हो जो उसे चाहिए, तो फिर झगड़े होने हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है रिश्तों में। ये होता है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, देखिए प्यार में भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा आपको दुविधा में रखते हैं कि इसको मुझसे प्यार है या नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच भी देखिए, ये जब तक श्योर नहीं हो जाता कि हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, जब तक पहले स्टार्टिंग वाली बात होती है ना कि एक दूसरे को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बनाना है इसे या नहीं, बॉयफ्रेंड बनाना है या इसे नहीं, तो तब जो है बहुत दुविधा चलती है। तो वो खुद भी ये सोच रहा होता है कि इसे अपनी लाइफ में लाना है या नहीं। लेकिन जब ऐसे इंसान मान लीजिए आपकी लाइफ में आ जाए और फिर भी सोच रहे हो कि गर्लफ्रेंड बोल भी दिया, पत्नी बोल भी दिया, और फिर भी अगर इंसान ये सोचने में उलझा हुआ है कि मैं इसे अपना प्यार दूं या ना दूं, क्योंकि देखिए सोचने और जो विचारने का काम होता है ना, वो रिश्ता बनाने के पहले होता है, ना कि उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन होता है सोचने का। कई लोग स्टिल सोचते रहते हैं। जैसे देखिए हम लड़का और लड़की पसंद करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि इससे अच्छा हमें मिल सकता था। अगर आप इस सोच में हो तो प्रेजेंट में जो रिश्ता आपके हाथ में है, जो लड़की जो पत्नी आपके हाथ में है, वो तो धीरे धीरे आपसे दूरी जाने लगेगी ना। ये आप खुद सोच कर देखिए, हमारी ये मानसिकता है। हम कई बार रिश्तों को बोलने को बोल देते हैं कि मेरी अपनी है, पर उसे दिल से अपना नहीं मान पाते। तो इस तरह का बर्ताव रखकर किसी की जिंदगी को जहर मत बनाइए। आपने किसी को पत्नी कहा है तो पत्नी के जो भी धर्म है, जो भी कुछ करना चाहिए आपको अपनी पत्नी को, वो सब कुछ आपको करना चाहिए। तो मैंने ये कविता भी इसी सोच पर लिखा कि कई लोग हमारी जिंदगी में आ तो जाते हैं लेकिन स्टिल वो ये समझ नहीं पाते हैं कि अब तो रिश्ता बन गया, तो अब किसी
दुविधा को मन में क्यों रखना है, अब फिर क्यों मन को उलझाना है ये सोच कर कि कोई और मिल जाता या कोई और मिल गई होती तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती। तो ये सब अगर आप तब सोचेंगे तो फिर किसी की ज़िंदगी को आप जहर बना देंगे। इसी सोच पर मैंने ये कविता लिखी। और आप सभी मुझे कमेंट करिए, बताइए कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में भी है ऐसा जो आपकी ज़िंदगी को जहर बना रहा हो, आप खुद समझ नहीं पा रहे हो कि वो कैसा रिश्ता आपके साथ रखना चाह रहा है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो हमेशा सामने वाले को दुविधा में फंसाए रखते हैं, तो वो खुद को बहुत चतुर समझते हैं, बहुत चमर चतुर समझते हैं, लेकिन वो बेकार ही चतुराई करते हैं। मुंह के बल तो आके देखो, उन्हें ही गिरना होता है। कई बार शादी ब्याह की भी बातें चलती हैं तो आप 10 जगह रिश्ते चलाते हैं, बात करते हैं और उसमें से चुनना शुरू करते हैं कौन सी सबसे बेस्ट होगी मेरे लिए। तो जब ये चीज़ें आप करते हो तो कई बार 1-2 लड़कियों के घरों को भी आप हाँ हाँ कहते जाते हो। फाइनली जब ना करते हो उनको तो उनकी तो उम्मीदें टूटती हैं ना। तो ये काम वही लोग करते हैं जिनके अंदर चोर होता है, जिनका मन साफ नहीं होता। ये सब काम वही करते हैं, बहुत चतुराई दिखाते हैं ऐसे लोग अपनी लाइफ में। लेकिन यकीन मानिए, जिसकी नीयत साफ होती है ना, भगवान उसी के साथ होते हैं, उसी का साथ देते हैं और खुशी भी उससे ही मिलती है। जितना इस दिल में हम मैल रखकर अपनी ज़िंदगी के फैसले करेंगे ना, उतना ही आपको मुंह के बल गिरना होगा। ये भी मेरी ज़िंदगी का अनुभव है जो मैं आप सभी को बता रही हूँ कि सच मानिए, नीयत साफ रखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नीयत से आप ज़िंदगी का कोई भी काम करिए, आपको दुख तकलीफ नहीं मिलेगी। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे दिल को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप अपनी चतुराई के साथ बहुत आगे और बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे, लेकिन एक साफ दिल रखेंगे ना कि किसी का बुरा नहीं करना, किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी की ज़िंदगी जहर नहीं बनानी, तो यकीनन आप तरक्की कर ले जाओगे। ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर। और कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी ज़रूर किया करिए। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो इतनी बुरी नहीं होती कि आप सभी शेयर ना कर सको, तो कृपया अपने दोस्तों को मेरी भी वीडियो दिखाइए, अपने स्टेटस पर रखिए। और अगर आप सब मेरे वीडियो पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। व्यूज़ दे जाते हैं आप लोग, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो ऐसा मत करिए। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?